संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया प्रस्ताव कौन था? उद्देश्य प्रस्ताव था। कौन था? उद्देश्य प्रस्ताव था। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किसके द्वारा पेश किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में पारित किया गया। कब पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। कब पारित किया? 22 जनवरी 1947 को। उद्देशिका को ही कहा जाता है प्रस्तावना। उद्देशिका को क्या कहा जाता है? प्रस्तावना। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रिटिश भारत में सबसे पहले प्रस्तावना का प्रावधान 1919 के अधिनियम में किया गया था। कब किया गया था? 1919 के अधिनियम में किया गया था। भारत संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से। भारत का प्रस्तावना जो शुरू होता है हम भारत के लोग। प्रस्तावना उद्देश्य लिया गया अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा क्या है? प्रस्तावना की भाषा लिया गया था ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना को संशोधित किया गया है एक बार 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के तहत। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता सब जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा। कौन सा संशोधन के तहत जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन के तहत इंदिरा गांधी के समय में जोड़ा गया। प्रस्तावना को संविधान का अंग या स्वीकार किया गया था। कौन किया था? केशवानंद भारती। कौन किया था? केशवानंद भारती। भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया। भारतीय संविधान की आत्मा कौन है? प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी कहा जाता है। कौन बोला था? ठाकुर दास भागड़। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को अनुच्छेद 32 को कहा था आत्मा भारतीय संविधान की। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को उसके बाद अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान की आत्मा बताया गया। किसने कहा था? पंडित नेहरू ने। कौन बोले थे? अनुच्छेद 19 को पंडित नेहरू ने बोले थे। उसके बाद प्रस्तावना को भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली कहा जाता है। कौन बोले थे? के.एम. मुंशी। उसके बाद संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? बी.आर. अम्बेडकर। किसने कहा? दस्तावेज बी.आर. अम्बेडकर ने कहा। ठीक है, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित 26 जुलाई 1947 को किया गया था। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठित कब हुआ था? 26 जुलाई 1947 को। भारत के संविधान को तैयार करने के गठित समितियों की संख्या थी 13। कितनी थी समितियों की संख्या? 13। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित अध्यक्ष थे बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या है 7। कितना? प्रारूप समिति की सदस्यों की संख्या 7 है। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को परिभाषित किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब प्रकाशित किया गया था? किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन हुआ था पूर्वी बंगाल से। निर्वाचन हुआ था पूर्वी बंगाल से हुआ था। उसके बाद विभाजन के बाद बम्बई प्रेसिडेंसी के पुणे से अलग किए थे। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम कानून मंत्री थे बी.आर. अम्बेडकर। अंतरिम सरकार में कानून मंत्री थे जागेंद्र नाथ मंडल। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? आर.के. सनघुसमुख
चेट्टी, आर के सन्मुख चेट्टी।